Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start. आज का टॉपिक है टुगेदर वी कैन, एनसीईआरटी का यूनिट 1। यह एक पोयम है टुगेदर वी कैन। सो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे विथ मीनिंग। सो लिसन केयरफुली विथ मी और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट। टुगेदर वी कैन। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, वी का मतलब होता है हम लोग और कैन का मतलब होता है कर सकते हैं। मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस पोयम में जानेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। टुगेदर वी स्टैंड का मतलब हुआ अगर हम लोग साथ में खड़े रहें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। अगर मजबूती के साथ अगर हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, तो क्या होगा, अगर हम एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो क्या होगा, हम लोग कभी भी हार नहीं सकते हैं। अगर हमारे अंदर एकता हो तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, पर हम कभी हार नहीं सकते हैं। हमारे अंदर अगर आत्मविश्वास हो, एकता हो तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन यहाँ हुआ कि वी नेवर फॉल। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब हम लोग कभी भी फेल नहीं हो सकते। हम लोग अगर एक हो जाएं, एकता हो जाए तो हम लोग किसी को भी हरा सकते हैं। तो इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो क्या होगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हरा नहीं सकता। Cheering aloud, we shout and sing. Teamwork can overcome anything. Cheering aloud, cheer का मतलब होता है खुश होना, किसी को प्रोत्साहित करना। Shout का मतलब होता है चिल्लाना या फिर जोर से बोलना, और sing का मतलब होता है गाना। टीम वर्क मतलब एक साथ मिल करके अगर टीम वर्क करें तो हम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। चीयरिंग अलाउड मतलब प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। उत्साह के साथ कोई काम को अगर हम लोग करें, चीयर का मतलब उत्साह के साथ, खुश होना, खुशी के साथ अगर हम लोग कुछ काम को करें, मन से करें तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। और इस पोएम में बोला गया है कि अगर हम जीतेंगे, विन का मतलब होता है जीतना, लूज का मतलब हारना, वी ऑलवेज शेयर, हार जीत भी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, अवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, इज ऑलवेज देयर मतलब हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या, विश्वास। अगर हम लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बॉन्ड है, विश्वास जो है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। With each hand joined, the goal is near. और अगर हम लोग एक दूसरे का हाथ ज्वाइन कर लें, यानी कि एक दूसरे का साथ दें, कोई भी काम को करने में हम एक दूसरे का साथ हाथ बटाएं, साथ दें और हाथ बटाएं तो क्या होगा, हमारा गोल, गोल की मतलब होता है लक्ष्य, तो हमारा लक्ष्य सामने होगा, कोई भी काम को हम आसानी से कर पाएंगे। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर। और हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और हम लोग उस काम को देखकर खुश भी रहेंगे, खुशी भी होगा हमें। टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट्स एज वन, फॉर इन आवर टीम द जॉयज बिगिन। और टुगेदर का मतलब हुआ हम लोग साथ में चमकेंगे, शाइन का मतलब चमकना,
आवर हार्ट्स एज वन, जैसे कि हमारा एक ही दिल हो, एक ही हार्ट हो, हार्ट का मतलब दिल होता है, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को एक जैसा समझे, कोई भेदभाव ना हो। फॉर इन आवर टीम द जॉयज बिगिन, उससे क्या होगा, हमें खुशी मिलेगी। जॉयज का मतलब होता है आनंद मिलना, आनंद होना, उत्साहित होना। तो ये पोयम है इस तरह से। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर। टीम स्पिरिट यानी कि हमारा जो टीम होगा उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं मिल करके, तो क्या होता है, हमें कोई भी काम को करने में जोश आ जाता है और हम लोग उसको बहुत ही उत्साहपूर्वक करते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए एक दूसरे को। तो ये है पोयम। लेट अस थिंक, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उसको देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ज्वाइन हैंड्स विथ योर टीम। क्या होता है जब हम लोग एक दूसरे का हाथ में हाथ बटाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो क्या पोयम में हम पढ़ाए ना कि क्या लिखा हुआ है कि विथ ईच हैंड ज्वाइन द गोल इज नियर। क्या होता है, हमारा गोल जो है, लक्ष्य जो है वो सामने होता है। नियर का मतलब सामने होना। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर। तो ये आंसर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पॉर्टेंट। एक दूसरे का साथ देना क्यों जरूरी है। तो जैसा कि पोयम में बताया गया है, एक दूसरे का साथ देना इसलिए जरूरी है कि अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। कोई भी काम को करने के लिए कभी भी हम लोग हार नहीं सकते, हमें कोई हरा नहीं सकता है। और क्या होता है कि अगर हम एक दूसरे का हेल्प करते हैं तो हमारा लक्ष्य भी बहुत सामने होता है। किसी भी काम को हम आसानी से कर पाते हैं और उससे क्या होता है, हमें खुशी भी मिलती है। हम अगर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। हम काम को आसानी से कर सकते हैं और एक दूसरे का हेल्प करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। थिंक एंड डिस्कस, तो ये आप लोगों को खुद से बनाना है। व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल, तो आपको क्या करना पसंद है। हो सकता है आपको खेलना पसंद हो, किसी को खाना बनाना पसंद हो, किसी को गाना गाना पसंद हो। सबका अपना अपना पसंद होता है। तो आपको क्या करना पसंद है। किसी को किसी का हेल्प करना पसंद होता है, किसी को जानवरों का सेवा करना पसंद होता है। तो सबका अपना अपना पसंद होता है। किसी को प्लांटेशन करने का यानी कि पौधा लगाने का शौक होता है। कैन यू थिंक ऑफ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विथ योर फ्रेंड। इसमें है कि क्या आप ऐसा कोई एक्टिविटी यानी कि ऐसा कोई काम के बारे में सोच सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त के साथ कर सकें। जैसे कि प्लांटिंग करना यानी कि पौधा लगाना, या फिर गाना गाना, इस तरह के कोई काम जो आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम, हाउ डिड यू फील। क्या आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है और उसमें हारा है, तो आपको कैसा फील हुआ है। ऑफ कोर्स हमें थोड़ा वरी यानी कि चिंतित फील होते हैं जब हम किसी गेम को हार जाते हैं। इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड टू ऑफ योर टीममेट्स disagreed with each other, so for some reason what would you do to unite your team again। तो इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि आप टीम लीडर हैं, किसी भी काम को करने का आप पे मतलब आप उसका हेड हैं कोई भी काम को करने का। तो उसमें से क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट टू ऑफ योर टीममेट्स, उसमें से 2 लोग अगर हैं, मान लीजिए आप लोगों का टीम 10 लोगों का है, तो उसमें से 2 लोग हैं जो आपके निर्णय से नाराज हैं, आपका बात से वो लोग नहीं मानना चाहते हैं, आपका बात नहीं मानना चाहते हैं। तो विथ ईच अदर फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से, व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन। तो आप ऐसा क्या करोगे
जिससे आपका टीम फिर से एक हो जाए। तो ऐसा आप क्या करोगे? आप उन्हें समझाओगे और उन्हें उस काम के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाओगे, प्रोत्साहित करोगे, मोटिवेट करोगे, ताकि वो फिर से टीम में आ सके और आपकी बात को मान सके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।